Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss major organic compound functional group with their skeletal formula. ठीक है, तो now we have major organic compounds. मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फंक्शनल ग्रुप और इनकी जो नोटेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू स्केलेटन फार्मूला. इनिशियली स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अल्केन से. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लिखा हुआ है 1 2 3 4. इट मीन दैट सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है और ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स. ये किसका आपके फंक्शनल ग्रुप है? ये है अल्केन. ठीक है, तो ये अल्केन का फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इस टाइप का जिगजैग कार्बन मौजूद है और इसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ गया तो इट मीन्स दैट ये क्या है? ये सिंपल अल्कीन है. ये क्या है? सिंपल अल्कीन. तो ये सिंपल अल्कीन है. फॉर एग्जांपल थर्ड हमारे पास इस टाइप का कोई कंपाउंड है और इसके अंदर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है फर्स्ट सेकंड कार्बन आइटम पे लेफ्ट से और एक राइट से लगा हुआ है. तो ये भी अल्कीन है लेकिन ये कॉन्जुगेट अल्कीन है. कॉन्जुगेट अल्कीन. नेक्स्ट हम आगे की तरफ अगर मूव करेंगे तो कुछ इस टाइप का फॉर्मूला है हमारे पास जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है. ठीक है, तो ये क्या है? अगर हमारे पास एक स्ट्रेट चेन या जिगजैग या साइक्लिक कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए देन दिस फंक्शनल ग्रुप बिलोंग्स टू अल्काइन. ठीक है, तो ये किसका हो गया? अल्काइन का फॉर्मूला. इसी तरह हमारे पास कीटोन. कीटोन के लिए क्या है भाई? और कॉर्नर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? कार्बन आइटम को. कार्बन आइटम और ऑक्सीजन आइटम के दरमियान डबल बॉन्ड है और बाकी दो वैलेंसीज पर अल्काइल रेडिकल लगे हुए हैं. दिस फंक्शनल ग्रुप बिलोंग्स टू कीटोन. कीटोन के बाद अगर हम बात करें एल्डिहाइड तो एक R की जगह पर अगर हम इन दोनों वैलेंसी पर एक पे लगा दें हाइड्रोजन और एक पे लगा दें अल्काइल दिस फंक्शनल ग्रुप बिलोंग्स टू एल्डिहाइड. अब आगे की तरफ मूव करते हैं. अगर हम डबल बॉन्ड कार्बन का ऑक्सीजन के साथ और दो वैलेंसी हैं, एक वैलेंसी पे लगा दें OH और एक पे लगा दें R तो ये बन गया RCOH. दिस फंक्शनल ग्रुप बिलोंग्स टू कार्बो ऑक्जेलिक एसिड और हम इसको कहते हैं अल्कानोइक एसिड. ठीक है, और इसी तरह अगर ईथर की फॉर्मेशन है तो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ यहाँ पे लगा हुआ है अल्काइल और यहाँ पे लगा हुआ है अल्कोक्सी. दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू ईथर और आपको पता होना चाहिए इसका IUPAC नेम क्या है? अल्कोक्सी अल्केन. इसी तरीके से अगर हमारे पास ये डबल बॉन्ड मौजूद है कार्बन और ऑक्सीजन का और एक वैलेंसी पे क्या लगा हुआ है? अल्काइल रेडिकल और दूसरी वैलेंसी पे क्या लगा हुआ है? कोई भी हैलोजन देन व्हिच इज कॉल्ड एसिड हैलाइड. एसिड हैलाइड. तो ये फंक्शनल ग्रुप है. अब आगे की तरफ मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप सेम एज इट इज ऑक्सी अटैच है और दो वैलेंसीज हैं कार्बन की. दोनों वैलेंसी पर एक पे हमारे पास क्या लगा हुआ है? अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे पे लगा हुआ है अल्काइल व्हिच इज कॉल्ड अमाइड. दिस फंक्शनल ग्रुप बिलोंग्स टू अमाइड. तो इसी तरह और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बॉन्ड यकीनन कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है. इस पे एक पे लगा हुआ है R और दूसरे पे लगा हुआ है OH. तो ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड. लेकिन अगर डबल OH आ जाएगा, डबल OH आ गया दिस इज कॉल्ड परऑक्सी एसिड. परऑक्सी एसिड. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स एनहाइड्राइड. अगर हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन हो और ये दो वैलेंसीज हैं कार्बन की और ये दोनों ज्वाइन है ऑक्सीजन के साथ इस तरह. ठीक है, और दोनों पे क्या लगे हुए? अल्काइल रेडिकल्स R which is called anhydride. Is called anhydride. अब एनहाइड्राइड के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल R क्या है? अल्काइल रेडिकल. इसकी वैलेंसी फ्री NH2 ग्रुप लगा हुआ है which is called प्राइमरी अमाइड. प्राइमरी अमाइन या प्राइमरी अमाइड. अब इसके आगे की तरफ मूव करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो नाइट्रोजन NH. नाइट्रोजन की 3 वैलेंसीज होती हैं. एक वैलेंसी यहाँ फ्री, एक वैलेंसी यहाँ फ्री, एक पे लगा हुआ है R और दूसरी वैलेंसी फ्री है, वहाँ पे कोई भी एटम अटैच हो जाएगा. दिस कॉल्ड सेकेंडरी अमाइन. कॉल्ड सेकेंडरी अमाइन. ठीक है,
सेकेंडरी अमाइन के बाद अगर नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी इस तरह लिखी हुई है 1 2 3, एक पे लगा हुआ है R, ठीक है, तो इसके बाकी जो वैलेंसीज है उस पर भी R लगा सकते हैं, फिर इट्स कॉल्ड टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन के बाद अगर हम और देखें कि नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी बना दी हमने, ठीक है, एक पर अटैच है अल्काइल रेडिकल, ठीक है, और यहाँ पर 3 रेडिकल के ऊपर बाकी 3 पर फंक्शनल ग्रुप कोई अटैच होगा या कोई भी X नेगेटिव आ जाएगा, तो विद इज कॉल्ड क्वार्टरली अमोनियम सॉल्ट, विद इज कॉल्ड क्वार्टरली अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट। इसी तरीके से हम आगे की तरफ अगर मूव करते हुए चले आए तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये बन गया अल्केन और शायद कोई हेलोजन आइटम है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरीके से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा हमारे पास, ये बन गया, देखें ये भी सिंपल अल्केन बना हुआ है, अल्केन के साथ एक अल्काइल रेडिकल यहाँ अटैच है और एक X, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और इसी तरीके से अगर इस कार्बन की 4 वैलेंसीज हों, मतलब किस तरीके से यहाँ पर ये बॉन्ड बना हुआ है, एक रेडिकल ये रहा, एक रेडिकल ये रहा, और यहाँ पर एक R मौजूद है, ये X है, ये भी R है, ये भी R है, ये पूरा अल्केन चल रहा था, ये बन गया टर्शरी अल्काइल हैलाइड। बाकी भी अभी 2-3 और फंक्शनल ग्रुप हैं, हम इसके आगे बढ़ते हैं। Now the next remaining functional groups are alcohol, for example R-OH, और इस तरह के लाइन हो, यहाँ पे R लगा हुआ हो, यहाँ पे OH लगा हुआ है, दिस functional group belongs to अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर ऑक्सी ग्रुप हो और दोनों तरफ R और R लगे हुए हो तो ये कहलाएगा हमारे पास ईथर। तो ऑक्सी इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। दैन इसके बाद इसी तरीके से अल्काइल रेडिकल की चेन और SH लगा हुआ है, तो इसको मरकैप्टेंस भी कहते हैं और थायो अल्कोहल भी कहते हैं और थायोल भी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम फंक्शनल ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्केलेटल फार्मूला समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन प्लीज़ आस्क। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।